जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो BSPSCL में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन में जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर कीपर का जो एग्जाम होना था वो एग्जाम खत्म हो चुका है। का जो आंसर की आने वाला था कि अभी डेट जो है आपको 31 तारीख तक आने का उम्मीद है, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस के जरिए बताया गया है। और इसमें जिनका एग्जाम का जो कैंसिल हो गया था 2 शिफ्ट में, उसके वजह से आंसर की जो है उसमें लेट हुआ और उसका भी एग्जाम जो है वो अब खत्म हो चुका है। इस बार जो फाइनल एग्जाम का जो कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, तो इससे पहले हमने अभी तक इसके कट ऑफ के बारे में कोई वीडियो कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन अभी तक में जितने लड़कों लोग के द्वारा जो एग्जाम दिए हुए हैं तो उसमें जो उनका हार्ड गया है या मॉडरेट था या इजी लेवल था, इस सब को देखते हुए और तमाम सारी जानकारी को देखते हुए हमने एक एनालिसिस किया है कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको सीसी और स्टोर कीपर का जो कट ऑफ है वो कितना जाने का उम्मीद है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग में जो आपका पत्राचार लिपिक, जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और भंडार सहायक मतलब स्टोर कीपर कह सकते हैं या स्टोर असिस्टेंट के नाम से जानते हैं, तो इसका जो आपका सूचना जो नियोजन सूचना है वो आपका 3/2024 के तहत जो है 22/6 को आदर्श परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पे भागलपुर में और 26/6/2025 को जो ION डिजिटल जोन IDZ2 पाटलिपुत्रा जो है आपका पटना में पड़ता है, वहाँ पे तकनीकी कारण से जो है आपका जो सेकेंड पाली का था वो एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था, वो कैंसिल करके जो है उसका पुनः एग्ज़ाम 23/7/2025 को करा दिया गया है। तो अब इसका जो है एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गया हुआ है और अब इसका जो आंसर की है उसके बारे में भी डिपार्टमेंट जो है आपको लेटर के माध्यम से बता दिया है कि आपका जो आंसर की है वो आपको 31 तारीख तक देखने को मिल जाएगा, जो कि विभाग के जो साइट है वहीं पे आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका एग्ज़ाम 30/6/25 तक ही ख़त्म हो गया था। जो 2 एग्ज़ाम तकनीकी कारण से जो है वो कैंसिल हो गया था, तो उसी के चक्कर में ये लेट हो गया, वरना ये JSC से पहले आपका आंसर की इसका आ जाता। तो इसका जो आपका आंसर की है वो आपको 31/7/2025 को जो है कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसका जो आपका आपत्ति है वो 31/7/25 से लेके 2/8/2025 तक एक्टिव रहेगा। मतलब आपके पास 31/1/2 आपको उस दिन तक आप, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलती दिया गया है और वो आप सही बना के आए हैं, तो उस पर आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, जिसको आपको 200 रुपये जो है प्रति क्वेश्चन के हिसाब से पे करना होगा। अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपका जो रुपया है वो वापस कर देती है। अगर डिपार्टमेंट के द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है वो अगर सही पाया जाता है और आपके द्वारा जो चैलेंज किया गया है तो फिर आपका जो रुपया है वो वापस नहीं किया जाता है। तो इसे तमाम सारी जानकारी के बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो सीट आया हुआ था वो सीट आपका जो 806 है वो CC मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का जो है वो 806 सीट रहने वाला है और 115 जो है आपका स्टोर असिस्टेंट का जो है वो सीट रहने वाला है। तो इसमें जो टोटल सीट है वो आपका 921 जो है वो सीट रहने वाला है। तो इससे पहले जो भी वैकेंसी इसका कोई पोस्ट ही नहीं था, जो CC का और SA का जो है आपका कोई सीट नहीं था। 2018 में इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो इसका जो कोई कट ऑफ है नहीं जो हम आपको बता सके कि इसका जो 2018 प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है कितना नंबर किनको आया हुआ था। तो 2000 प्रीवियस ईयर का तो हम कट ऑफ नहीं बता सकते हैं, बट अभी जो आने वाला दिन में है कि इसका जो आपका आपत्ति है वो, उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है ये कब तक आने का उम्मीद है। तो इसका जो आपका आपत्ति का जो डेट है वो 31 से लेके 2 अगस्त तक। तो आपको जैसे ही आपत्ति ख़त्म हो जाता है तो आप जो 6 से 8 दिन मतलब 1 सप्ताह में आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो डिपार्टमेंट की तरफ से दे दिया जाता है। तो उम्मीद है कि 10 अगस्त तक आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही नॉर्मलाइजेशन मार्क दिया जाता है तो उसके 1 सप्ताह 5-6 दिन के बाद जो है आपका फाइनल मार्क जो होता है आपका वो दे दिया जाता है कि किनको कितना नंबर आया है, और उसका फाइनल मेरिट लिस्ट के ही मतलब ही होता है। तो जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा तो आपका अगस्त के लास्ट वीक में या तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो है ज्वाइनिंग जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट इलेक्शन से पहले जितने भी अभी इनके जो पोस्ट निकले हैं सबका कोशिश है कि इलेक्शन से पहले सबको ज्वाइनिंग दे दे। तो आने वाला दिन में अगर इसमें एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं हुआ होता तो ये कहीं ना कहीं आपको JSC से पहले इसका जो काम है ज्वाइनिंग है सब चीज़ देखने को मिलता, बट 2 दिन जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है इसके कारण इसमें डिले हो रहा है।
तो ये तमाम सारी जानकारी को देखते हुए हमने एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होता है, और बहुत लोगों के द्वारा ये भी कमेंट किया गया कि सर जेएससी का जो हमने कट ऑफ बताया है उसी के अनुरूप जो है इसका सीसी और एसके का जो है आपका नोटिफिकेशन के अनुसार जो एग्ज़ाम हो चुका हुआ है और जो लड़के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो उसमें आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, कितना के कितना बीच में अगर आप आ रहा है, आपका जो आंसर की के अनुसार मार्क आ रहा है, तो आप कब कितना में सोचेंगे कि हम सेफ़ है या अनसेफ़ है। तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस कैटेगरी में जो है मेल कैंडिडेट का हो, फीमेल कैंडिडेट का है, कि आपको कितना कट ऑफ रहने का उम्मीद है। तो बात करते हैं कि जो सीसी और एसए, जिसको हम स्टोर असिस्टेंट और कोरेस्पोंडेंस कलर के नाम से जानते हैं, तो इसका जो आपका कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कितना रहने वाला है, और इसमें जो सेफ स्कोर है वो आपको कितना रहने वाला है। तो हम आपको कैटेगरी वाइज बताते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो कैटेगरी है यूआर, जिसको हम जनरल ट्रीट करते हैं और जनरल नाम से जानते हैं, तो उसका जो मेल है वो आपका 70 से 75 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। उसके बाद उसी से फीमेल के बात करते हैं तो इनका जो है आपका 67 से 72 है। EWS जो है वो पहले नहीं था बट अब जो है लागू हो गया है, तो वो जो आपका 68 से 73 के बीच में है, तो आप सेफ जोन में है। उसके बाद जो फीमेल है वो आपका 65 से 68 के बीच का है। फिर है OBC, तो आपका 65 से 70 के बीच में आपका सेफ है, और 62 से 66 जो है वो आपका फीमेल है। अगर आप EBC के कैंडिडेट है तो अगर आप मेल है तो उसमें आपको 60 से 65 अगर आ रहा है तो आप सेफ है, और फीमेल जो है आपका 58 से जो 62 है वो सेफ जोन में है। उसी प्रकार से बात करते हैं SC, तो SC कैटेगरी में है कि आप 56 से 60 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है, और फीमेल जो है आपका 51 से लेकर 55 के बीच में अगर नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। उसके बाद है कि जो ST है, ये ST कैटेगरी का जो है वो आपको 52 से लेकर 55 के बीच का है, और वही फीमेल की जो बात करें तो वो मिनिमम है आपका 46 से लेकर 50। इस बीच के में अगर आपका नंबर जो है आंसर की के अनुसार आपका नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। और उसमें होता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन में होता है कि वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपका जो शिफ्ट है BSPCL है वो किस तरह उनको ट्रीट करती है। मतलब ट्रीट करने का मतलब ये हुआ कि अगर उनको लगा कि ये शिफ्ट जो है वो हार्ड है तो उसमें आपको 5 से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक जो है वो नंबर बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से अगर मॉडरेट आपका शिफ्ट रहता है तो उसमें भी है कि आपको 5 से 6 नंबर आपका बढ़ जाता है। और अगर आपका डिपार्टमेंट के तरफ से उनको लगा कि ये जो शिफ्ट है ये आपका इजी है तो उसमें आपको 1 से 2 नंबर जो है वो घटते हुए भी दिख जाएगा। तो ये आपका आंसर की आने के बाद इस जो अभी कट ऑफ हमने बताया है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है। आंसर की आ जाने के बाद लोगों को ये पता चल जाएगा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है कौन सा शिफ्ट का कितना नंबर हाईएस्ट जा रहा है और लोएस्ट क्या मतलब जा रहा है। तो उसके बाद भी आपका एक जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।